मोदी जी की स्टेटमेंट में, और वो जो एयरपोर्ट है वो अडानी ही चलाते हैं। देखिए, ये तो बड़ा प्रचलित है सब तरफ कि मोदी जी सरकार जो चलाते हैं वो जनता के लिए नहीं और देश के लिए नहीं, अदानी के लिए चलाते हैं। और यहाँ पर भी आप तो केवल एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं। आपको आपकी जानकारी में होगा कि आदिवासियों की हजारों बीघा जमीन भी इन्होंने अदानी को दे दी है। सही बात। फॉरेस्ट एक्ट को तोड़कर मरोड़कर सब चीज कर कर। तो मुझे लगता है कि अब ये आश्चर्य की बात नहीं रही कि मोदी अदानी सीएम सब एक मंच पर, वो तो एक ही है, उसमें कोई आश्चर्य की बात रही नहीं है। ये पूरा देश ही नहीं पूरी दुनिया को मालूम हो गया है कि जो व्यक्ति 2014 से पहले जो कहीं नहीं हिंदुस्तान की किसी सूची में जिसका नाम नहीं था, आज दुनिया की सूची में सबसे अमीर आदमियों में, इंसानों में उसकी गणना होने लगी है। ये मात्र मोदी जी की आशीर्वाद के कारण है, बाकी कुछ नहीं। देश को बेचने का काम, अदानी के हवाले करने का काम मोदी जी कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं। और किसी को कुछ सवाल हो तो पूछिए। नहीं, एक कल जो है, कल मोदी जी ने एक बात कही थी कि आसाम की अस्मिता के ऊपर कांग्रेस ने कायम हमेशा हनन करने का काम किया है मुस्लिम लीग के साथ मिलकर। पता नहीं, अब ये बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि देश के सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ इंसान इतना इतिहास से इग्नोरेंट हो सकता है, अनजान हो सकता है कि वो कुछ भी अनबन बोलते रहते हैं, ना उसको सर है ना पैर है। अब ये सबको पता है कि मुस्लिम लीग के साथ मिलकर पश्चिम बंगाल में सरकार किसने चलाई? किसने चलाई? आरएसएस वाले के इनके जो थे इन्होंने चलाई। अब ये नाम कांग्रेस का दे रहे। आज भी हमारे आसाम के चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे, संसद से लेके यहां रोज आपके मुख्यमंत्री कहते हैं कि बांग्लादेशी पाके हिंदुस्तान में, आसाम में कांग्रेसियों की वजह से आए, ये हो गया वो हो गया। अरे भाई, आपके बराक वैली के जो एमएलए है राजेश मलाका, इनको परसों कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, विजय मलाका, कि आप 4 हफ्ते के अंदर आपका सिटीजनशिप प्रूव करिएगा। 2005 के पहले ना इनकी माताजी का कोई आता पता है, ना इनके पिताजी का आता पता है, ना इनका कोई सिटीजनशिप का रिकॉर्ड है। ऐसे आदमी को आप विधायक बनाकर विधिमंडल में बिठा लेते हो और कांग्रेस को कहते हो। थोड़ी तो शर्म करो, कितना झूठ बोलोगे आप लोग। ये मोदी जी को समझना चाहिए। खैर, उनको समझ की तो बात दूर की बात है, क्योंकि समझ उनमें अब बची नहीं है। पता नहीं उम्र का लिहाज है या क्या है, लेकिन क्या बोलते हैं क्या करते हैं उनको समझता ही नहीं है। कल आके कुछ और यहां पर बोल रहे थे कि भाई गोपीनाथ बरदोले जी ने ये कर दिया। अरे भाई, गोपीनाथ बरदोले जी हमारे हैं, हमें फक्र है उनके ऊपर। आसाम की अस्तित्व की लड़ाई उन्होंने लड़ी थी और आसाम की गरिमा उन्होंने बचा कर रखी थी। आज भी कांग्रेस पार्टी आसाम में असामियत को बचाने के लिए पूरा प्रयास कर रही है। सारी आदिवासी हो गए, आसाम की संस्कृति हो गई। यह गमछा भी आज के आपके यहां नहीं बनता, गुजरात से आता है, यह आप सब लोगों को पता है। ये हमने पिछली इलेक्शन में ये मुद्दा उठाया था। तो ये इनकी करनी, कथनी और करनी में हमेशा से अंतर है। इनका इतिहास आप देखिए, देश की आजादी के पहले से लेके अभी तक जो आरएसएस और आरएसएस की शाखाओं से निकले हुए लोग हैं, ये हमेशा देश को तोड़ने का, झूठ बोलने का यही काम, यही प्रयास करते आ रहे हैं। और मुझे लगता है कि आजकल आप देखोगे तो इंस्टा पर, जहां पे इस देश का बहुत सारा युवा वहां पर आज इस प्लेटफॉर्म पे देखा जाता है। सब लोग आज मोदी जी के बारे में वहां क्या कह रहे हैं, आप सब लोगों को, यहां बैठे हुए लोगों को ज्ञात होगा कि हमें अगला देश का प्राइम मिनिस्टर पढ़ा लिखा चाहिए। हमें अगला देश का प्राइम मिनिस्टर दुनिया की अर्थव्यवस्था की जानकारी होने वाला चाहिए। हमें देश का अगला प्राइम मिनिस्टर राहुल गांधी चाहिए। ये पूरे देश के पूरे युवाओं की आवाज है। ये इसीलिए है
क्योंकि ये इस देश का दुर्भाग्य है कि कम पढ़ा लिखा कम ज्ञान वाला इंसान आज उच्च पद पर बैठा है, जिसको न इतिहास की जानकारी है और वो अनशन कुछ भी बोलकर झूठ बोलकर बस समय काटने का काम कर रहे हैं।